टेल अ स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। विजयनगर राज्य के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले उसका चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। जब यह बात महाराज तक पहुंची तो उन्होंने इसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया और उन्होंने उसी रात अपने सैनिकों को भेजकर उस व्यक्ति को अपने राजमहल बुला लिया और अपने कमरे के सामने वाले कमरे में उसके रहने की व्यवस्था करवाई। रात भर वह व्यक्ति उसी कमरे में सोया। अगली सुबह महाराज बिना किसी और को देखे सीधे उस व्यक्ति के कमरे में चले गए और उसका चेहरा सबसे पहले देखा। अपने दिन की शुरुआत व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद अब महाराज को देखना था कि अब उनका दिन कैसा गुजरता है। महाराज के मन में अब बस यही चल रहा था कि देखे कौन सा मेरा काम रुक रहा है। महाराज नहा धोकर दरबार में जाने से पूर्व भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें तुरंत किसी ऋषि मुनि का बुलावा आ गया। वे बिना भोजन करे ही दरबार में ऋषि मुनि से मिलने चले गए। दरबार की कार्यवाही जो प्रारंभ हुई तो देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होते तक महाराज को जोरों की भूख लगी हुई थी और वह मन ही मन उस बात को सही समझने लगे थे। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है, जिसे देखकर उनका मन बिगड़ गया और उन्होंने भोजन तुरंत छोड़ दिया और गुस्सा होकर अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ देर बाद जब रानी स्वयं भोजन लेकर उनके कमरे में आए तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। उन्हें अब विश्वास हो गया कि सच में वह व्यक्ति बहुत ही मनहूस है और वे बिना खाए ही सो गए। सुबह महाराज ने सबको बताया कि सच में यह व्यक्ति मनहूस है। इसके हमारे राज्य में होने से खतरा है, यहाँ तक कि सब लोगों को भी खतरा है। इस मुसीबत से बचने के लिए राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। व्यक्ति ने फांसी की बात सुनकर अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलने घर गया। फांसी की बात जब उसकी पत्नी ने सुनी तो वह रोते रोते बेहाल हो गई। इससे बचने के लिए वह तेनालीराम के पास गई और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब सैनिक व्यक्ति को फांसी पर लटकाने ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने व्यक्ति के कान में कुछ कहा और वहां से चुपचाप चला गया। इधर फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिकों ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। सैनिक उसकी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए उसका संदेश महाराज तक पहुँचाया दिया। संदेश इस प्रकार था कि महाराज, लोग जब मेरा चेहरा सुबह देख लेते हैं तब उन्हें भोजन नसीब नहीं होता है, लेकिन महाराज, जब मैंने आपका चेहरा सुबह देखा तो मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे में बताए ज्यादा मनहूस कौन हुआ, आपकी मैं। संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपनी अंधविश्वासी और उसकी चालाकी पर बहुत शर्म आई। उन्होंने सैनिकों से कहकर उसको फांसी देने से मना कर दिया और उसको बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया था। उस व्यक्ति ने डरते हुए तेनालीराम का नाम लिया। महाराज उसका नाम सुनकर पहले हंसे, फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनालीराम को पुरस्कृत किया और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसकी वजह से एक मासूम की जान जाते हुए बच गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। वैसे आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।